प्यारे मित्रों, दोस्तों, साथियों एवं विद्यार्थियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट शंभू सर के साथ। मित्रों, आज के टॉपिक में हम लोग सारणिक पढ़ने जा रहे हैं। सारणिक जिसे डिटर्मिनांट कहते हैं, डिटरमाइनेंट भी कहा जाता है। उच्चारण दोनों तरीके से किया जाता है। सारणिक के आज के टॉपिक में हम लोग सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है, 2 गुने 2 कोटि के, 3 गुने 3 कोटि के सारणिकों का मान, कुछ एग्जाम्पल्स, 2 4 5 एग्जाम्पल्स से हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद इसी पार्ट में हम लोग सारणिक से जुड़े हुए और भी कुछ बातें जैसे उप सारणिक, माइनर्स, सहखंड, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स में क्या अंतर है। इस पर एक छोटा सा वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। आपसे विशेष अनुरोध है कि आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में तो दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं। किसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट में जो फर्क होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन आज के पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक। सारणिक का मान कैसे निकालते हैं और उप सारणिक कैसे निकालते हैं, उप सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, सहखंड कैसे निकालते हैं जिसे कोफैक्टर्स कहते हैं, इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं। बोर्ड पर आपको कुछ सवाल दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी हैं 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनांट्स वाले सवाल हैं। 2 गुने 2 कोटि का मतलब हुआ जितने इसमें स्तंभ हैं उतने ही इसमें पंक्तियां हैं। पंक्ति 1, पंक्ति 2, स्तंभ 1, स्तंभ 2, पंक्ति 1, पंक्ति 2, स्तंभ 1, स्तंभ 2। 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनांट वाले सवाल को कैसे हल करते हैं, इसे बहुत ही शॉर्ट में आप समझने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए एक एक करके हम हल करना सिखाते हैं आपको। हल 1 नंबर। इसमें करना कुछ नहीं है, आप ये जो विकर्ण है इन विकर्णों के गुणनफल को घटा दीजिए। पहले विकर्ण के गुणनफल में से दूसरा विकर्ण घटा दीजिए। पहला हल है, पहला सवाल भी लिख देते हैं, 7, 5, -2 और 3। इसको डिटर्मिनेंट त्रिभुज जैसा चिन्ह बना करके भी हल किया जाता है। 7 तरीका 21 माइनस, इसमें गुना कीजिए, इन दोनों विकर्णों में गुना कीजिए और घटाइए। तो इस विकर्ण में गुना करते हैं 7 तरीका 21, माइनस का चिन्ह देते हैं, घटाना होता है इसलिए माइनस का चिन्ह, 5 गुना 10। एक और माइनस आ गया, डबल माइनस होगा क्योंकि इसमें पहले से माइनस है और एक घटाने के लिए माइनस आप देंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया 21 + 10 = 31। इस डिटर्मिनेंट का मान हो गया 31। पहला सवाल आपका हल हो गया। देखिए 5 सवाल लिखे हैं बोर्ड पर, पांचों सवाल 5 किस्म के हैं। आसान भी है, थोड़ा कठिन भी है। इसमें इमेजिनरी वाला सवाल भी है। आप फर्स्ट ईयर में मतलब 11 में आप पढ़े होंगे, इसके जैसा कुछ सवाल आपको मिला होगा। थोड़ा सा बैक। अब सवाल नंबर 2, आपके पास सवाल नंबर 2 है, cos थीटा माइनस sin थीटा और फिर sin थीटा और यहां cos थीटा। कैसे हल कर रहे हैं? हल के लिए सबसे पहले आपको विकर्णों के गुणनफल को घटाना है। तो cos थीटा में cos थीटा से गुना करेंगे, cos स्क्वायर थीटा आएगा। डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू लिखना है। cos थीटा में cos थीटा से गुना करेंगे, इस विकर्ण में इस विकर्ण के सदस्यों को गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। आपको घटाना है इसलिए माइनस देना पड़ेगा। फिर इसमें गुना करेंगे, sin थीटा में sin थीटा से तो sin स्क्वायर थीटा, लेकिन एक और माइनस इसमें आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एक माइनस पहले से यहाँ है। तो sin थीटा में sin थीटा से आप गुना करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा होगा।
फिर इसका अगला स्टेप होगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस होगा साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका आंसर 1 हो गया। 2 सवाल हल हो गए। ध्यान से देखिए 3 सवाल अभी बाकी हैं। आइए देखते हैं तीसरा सवाल कैसे हल करते हैं। भिन्न रूप में है, बट्टा के रूप में है तीसरा सवाल। हल सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, 1/3, 1/5, 1/2, 1/7। अब आपको लिखना है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। फिर वही बात है, क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना का मतलब हुआ ये जो विकर्ण है डायगोनल है इसमें आपको गुना करना है 1/3 में 1/7 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3 1/7 एक एकम 1 और 7 21। इसमें गुना किए 1/21 आया। फिर आपको इधर से घटाना है माइनस 1/5 में 1/2 से करेंगे तो 1/10 आएगा, माइनस 1/10 हो गया। अब फिर आप एलसीएम ले लीजिए 21 और 10 का, 2 से 10 आ जाएगा। 21 दहा 2 से 10 होता है 10 आ जाएगा, माइनस 10 21 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए -11/2 से 10। आपका आंसर हो गया सवाल नंबर 3 का जवाब हो गया। आइए हल करते हैं सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 प्रोसेस वही रहेगा मित्रों, प्रोसेस वही रहेगा। आपको विकर्ण के गुणनफल को घटा देना है, डिटर्मिनेंट का मान निकल गया 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनेंट के लिए। सवाल नंबर 4 थोड़ा सा प्रोसेस इसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। अलजेब्रिकल इसके एलिमेंट्स हैं x - 1 x + 1। अगर ये अलजेब्रा में आप गुना करना बीजीय व्यंजकों का गुणनफल बढ़िया से जानते हैं, ये भी आसानी से हल करने वाले हैं आप। चलिए इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें गुना करके। तो आइए इसको पहले लिख देते हैं x² - x + 1 इंटू यहां पर x + 1 माइनस ये हो गया। अब इसमें गुना करना है आपको x + 1 इंटू x - 1 से। अगले स्टेप में बढ़े तो आपको मिलेगा x² में x से गुना करेंगे तो x³ होगा। फिर -x में x से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा x² माइनस में। फिर 1 में x से करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। ये तीनों से गुना यहां हो गया। अब 1 से करेंगे तो फिर एक बार वही आने वाला है x² - x और प्लस 1। x में दोनों से गुना कीजिए, फिर 1 में इन दोनों से गुना कीजिएगा बारी बारी से, तो आपको ये इतना आने वाला है। 3 पद इसमें है, 2 पद इसमें है, तो 3 दूना 6 पद आएगा। 1 2 3 4 5 6 पद। फिर माइनस का चिन्ह यहाँ देना है आपको, इसमें गुना करना है। तो आपको एक अलजेब्रा का फॉर्मूला मिला होगा a + b × a - b = a² - b²। बिना गुना किए आप x² - 1 यहाँ पर लिख दीजिए। इसका गुणनफल यहाँ हो गया, इसका गुणनफल यहाँ हो गया। अब आपको करना है कि इसको जहां सजातीय पद है वहां जोड़ घटाव की क्रिया कर देना है। x हो गया प्लस x² हो गया माइनस x हो गया प्लस 1 हो गया। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, घटाना है आपको, तो -x² हो गया माइनस प्लस 1 हो गया। यहाँ लिख देते हैं। अब ये ध्यान से देखिए x² यहाँ पर है माइनस में और x² प्लस में है, हम इसे कैंसिल कर दिए। फिर x एक प्लस में है, x एक माइनस में है, इसको भी कैंसिल कर दिए। यहाँ दोनों प्लस में है इसलिए आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो जो शेष बचा वो क्या है, x³ आ गया, x³ आ गया। उसके बाद इधर तो कोई मेंबर ही नहीं है, -x² आ गया और +1 ये 2 हो गया। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 4 का ये था आंसर, जवाब। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को कैसे हल करें। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, सवाल नंबर 5 कहता है इसके जो एलिमेंट है a + ib c + ib -c + ib a - ib। प्रोसेस वही रहेगा मित्रों, हल करने का प्रोसेस वही रहेगा। कौन सा प्रोसेस, विकर्णों के गुणनफल को घटा दीजिए। आइए इसमें पहले सवाल नोट कर लेते हैं। a + ib -c + id, यहां हो गया c + id और यहां हो गया a - ib।
विकर्णों को आपको गुना करना है, इन दोनों में गुना करना है आपको। a प्लस आई बी में गुना करना है a माइनस आई बी से, a माइनस आई बी से आपको गुना करना है। फिर आगे बढ़ना है, माइनस का चिन्ह देना है, इन दोनों में आप गुना कर लिए। अब इन दोनों में गुना कीजिए, c प्लस आई डी में आपको गुना करना है किससे, माइनस सी प्लस आई डी से आपको गुना करना है। आइए गुना करते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, ये अलजेब्रिकल फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह है। a प्लस बी इतना दूर b मान लीजिए, इतना दूर b मानिए तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। आपको करना कुछ नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए। तो बी स्क्वायर करने के लिए आपको यहाँ पर दो पद है, इस पर भी स्क्वायर होगा, इस पर भी स्क्वायर होगा। आइए यहाँ देखते हैं क्या प्राप्त होता है। माइनस सी में सी से गुना कीजिए, माइनस सी स्क्वायर, फिर इस सी में आई डी से गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी आई सी डी। सी में इन दोनों से गुना कर लिए। अब आई डी में माइनस सी से गुना कीजिए तो माइनस आई सी डी, फिर प्लस में माइनस से कीजिए, माइनस आई में आई से गुना कीजिए आई स्क्वायर, और डी में डी से गुना कीजिए डी स्क्वायर। इधर का ये गुणनफल प्राप्त हुआ आपको। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में लेते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। मित्रों ये आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है -1 होता है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे, 11th क्लास में आप जरूर पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या पढ़े हैं ना। सम्मिश्र संख्या में आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, याद रखिएगा हमेशा। तो ये हो गया -1 और यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर। इसके लिए देखिए माइनस आई स्क्वायर के लिए माइनस और ये 1 हो गया बी स्क्वायर, फिर माइनस। अब इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो ये प्लस आईसीडी और माइनस आईसीडी ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको जो प्राप्त हो रहा है वो हो गया सी स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस आई स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर भी माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर के लिए हमें लिखना पड़ेगा -1। यहाँ देखते हैं क्या प्राप्त होता है। यह आपको हो गया ए स्क्वायर, हुआ ना ए स्क्वायर, माइनस में माइनस से गुना करेंगे ये हो जाएगा आपको प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है, माइनस में माइनस से गुना करेंगे ये हो जाएगा आपका प्लस, फिर माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आप माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो ये यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर ये हो गया सी स्क्वायर, राइट। अब इस माइनस से आप गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया प्लस -1 और डी स्क्वायर। फिर इसका आंसर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। एक बार और हम गुणनफल चेक कर लेते हैं। ए में ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर चूंकि आपको घटाना है इसलिए चिन्ह देंगे ही। फिर सी में माइनस सी से करेंगे, ऐसे गुना है, सी में माइनस सी से करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर। फिर इसी सी में आई डी से करेंगे तो प्लस आई सी डी होगा। फिर इस आई डी में माइनस सी से करेंगे तो माइनस आई सी डी होगा। उसके बाद में इस सी में आई डी से करेंगे, सॉरी आई डी में आई डी से करेंगे तो यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ, प्लस में प्लस से गुना करते हैं प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर फिर माइनस होगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे यहाँ पर प्लस होगा। देखिए थोड़ा सा केयर गड़बड़ाया तो आंसर इधर से उधर होने लगा। मित्रों आप भी ध्यान से इसका गुणनफल चेक कीजिएगा, दोबारा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि माइनस प्लस जुड़ने से आंसर का दिशा बदल जाता है। ये आपका आंसर हो गया सवाल नंबर 5 का। ये आपने सीखा डिटर्मिनेंट के पार्ट 2 में 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं, और सवाल उदाहरण के रूप में आपको 5 समझाया गया और पांचों 5 किस्म का सवाल है। आइए अब देखते हैं 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको बोर्ड पर 2 सवाल दिखाई दे रहे हैं, सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 7। इसमें देखिए 3 गुने 3 कोटि के 2 सवाल हैं। 3 गुने 3 कोटि का मतलब हुआ कि जितनी पंक्ति है उतने स्तंभ है, 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है। तो इसे कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। जब 3 गुने 3 कोटि की बात आती है तो सवाल नंबर 6 को हम हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 6 आपके पास है 1 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 5 6 3 5 और 2। यही सवाल है ना। इसे हल करने के लिए आपको
तीन छोटे छोटे उप सारणी माइनस बनाने हैं। माइनस का मतलब हुआ किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को ले लेते हैं और उसके बाद जो मेंबर्स एलिमेंट्स बचते हैं, सदस्य बचते हैं, उनको एक छोटी सी सारणी के रूप में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं? मान लीजिए कि इस पंक्ति नंबर 1 पहली पंक्ति के अनुदिश हमको डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। ऐसे आप पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति या प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ किसी के भी अनुदिश वैल्यू निकालेंगे तो उतना ही आता है, सेम वैल्यू आता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। आइए हम पहले पंक्ति के अनुदिश निकालते हैं। तो यहाँ जो आपको डिजिट दिखाई दे रहा है, अंक दिखाई दे रहा है, अक्षर दिखाई देगा, संख्या दिखाई देगा, जो भी होगा उसको हम बाहर रखते हैं। यहाँ पर एक रख लिए, उसके बाद जिस एलिमेंट को आपने यहाँ रखा है उस एलिमेंट के पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ दीजिए। उस पंक्ति को मतलब एक रखे हैं तो एक जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को आपको छोड़ देना है, मतलब इसको छोड़ देना है और इस स्तंभ को छोड़ देना है। तो बाकी क्या बच गए? जो बच गए वो है -5, 5, 6, 2, -5, 5, 6 और 2, ये बच गए। फिर प्रथम पंक्ति के आप अनुदिश कर रहे हैं, सारणी का मान निकाल रहे हैं, तो आपने पहले 1 लिया, फिर आपको 3 लेना होगा। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, इसका चिन्ह। अगर ये प्लस है, देखिए इसका जो प्लेस वैल्यू है ये A11 होता है, तो 1 1 हुआ, और ये आता है A12। तो जब 1 2 आता है तो उसके -1 का पावर 1 और 2 जोड़ देते हैं तो 3 आता है ना 3। तो यहाँ पर आपको माइनस लेना होगा। यहाँ भी माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, तो आपको माइनस देना पड़ेगा चिन्ह के हिसाब से। यहाँ प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपको यहाँ माइनस देना होगा। क्या है प्लेस वैल्यू? ये है A11 और ये है A12 और ये है A13। ये आप देख रहे हैं ना, पहली पंक्ति का ये तीसरा सदस्य, पहली पंक्ति का दूसरा सदस्य, पहली पंक्ति का ये पहला सदस्य है। तो जब दूसरा सदस्य आप 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस देना होगा, -3। उसके बाद अब जहां ये 3 आ रहा है, ये 3 वाली पंक्ति और 3 वाला स्तंभ छूट गया। 3 वाली पंक्ति ये गायब हो गया, ये स्तंभ गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो क्या बचा? 4, 6। देखिए इस पंक्ति को खत्म करना है, इस स्तंभ को खत्म करना है। ध्यान दीजिए, इस पंक्ति को खत्म करना है क्योंकि इस पंक्ति में है, तो जिस पंक्ति में ये 3 आ रहा है उस पंक्ति को खत्म, उस स्तंभ को खत्म। ये पंक्ति, ये स्तंभ खत्म। तो 4 और 3 यहाँ लिख दीजिए 4, यहाँ लिख दीजिए 3, यहाँ 3 और 6 2, यहाँ लिख दीजिए 6 2। फिर आपको आगे चलना है, इसके लिए लेना है, तो यहाँ पर आता है प्लस। क्यों आता है प्लस? क्योंकि A13 है तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 1 3 प्लस करेंगे तो 4 होगा ना 4। तो -1 का पावर जब 4 देंगे आप तो फिर से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर इसीलिए प्लस दिया जाता है। लेकिन ये जो आप 2 लिखने वाले हैं इसके आगे माइनस लगा है, इसलिए हम ना चाहते हुए भी माइनस ही लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर हम आ गए, अब ये इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, -2 जिस पंक्ति में है इस पंक्ति को छोड़ेंगे, -2 जिस स्तंभ में है उसको छोड़ेंगे। तो इसको और इसको छोड़ दिए, जो बच गया उसको लिख दिए 4 -5, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया -5, 4 -5, 3 और 5, 3 और 5 आ गया। अब क्या किए? 3 × 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो 3 × 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले किया कि उनको 3 छोटे छोटे उप सारणी में हमने क्या किया है? प्रथम पंक्ति को लिया है। तो प्रथम पंक्ति में जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं उनको बाहर रखे हैं, बाकी उस स्तंभ को, उस पंक्ति को छोड़ने के बाद में जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको एक सारणी के रूप में लिख दिया, छोटे सारणी के रूप में लिख दिया। अब आपकी अगले स्टेप में आपको वही करना है। जब 2 × 2 कोटि का डिटर्मिनेंट होता है तो आप कैसे वैल्यू निकालते हैं? विकर्णों के गुणनफल को घटाते हैं। तो इसमें इससे गुना कीजिए, तो ये हो गया -5 × 10, -5 × 10, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जब घटाना है तो 6 बचे, यहाँ पर 30 आ गया, माइनस का चिन्ह यहाँ देना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर -3 आ गया, फिर ब्रैकेट देंगे, 4 × 8 हो गया, माइनस करना है आपको, 36 18 हो गया, फिर आपको -2 देना है, फिर आगे बढ़ेंगे, 5 चौका 20 हो गया, घटाना है इसलिए माइनस देंगे, 5 3 15, लेकिन यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो एक बार ये प्लस हो गया।
फिर अगले स्टेप में हम देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है। ये 1 हो गया, गुणा हो गया, माइनस में 10, माइनस में 30, ये हो गया माइनस में 40, फिर माइनस 3 गुणे 8 में से 18 घटा देंगे तो माइनस 10 हो गया, माइनस 2 गुणे 20 और 15 जोड़ देंगे आपका 35 हो गया। फिर अगले स्टेप में देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 40 में माइनस 40 में 1 से करेंगे तो माइनस 40 हो जाएगा, माइनस में माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा और माइनस 35 गुना 70 होगा। 3 पद है, 2 पद माइनस में है, दोनों माइनस वाले पद को इकट्ठा कर लीजिए। दोनों माइनस वाले पद को इकट्ठा करेंगे तो 70 और 40, 70 में 40 आप जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 7×4 माइनस 110 और उसमें से आपको जोड़ देना है 30। एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, आप इसे घटा देंगे तो 110 में से 30 घटा देंगे मित्रों, आपका हो गया आंसर। इसलिए दिए गए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है -80 हो गया। ये था 3 कोटि वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सवाल नंबर 6 का जवाब। अब देखिए सवाल नंबर 7 को कैसे हल करते हैं। ये भी 3 कोटि वाला है, इसका मान ज्ञात करना है। सारणिक का प्रोसेस वही लगाएंगे। क्या प्रोसेस लगाएंगे, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अनुदिश उसका वैल्यू निकाल देंगे। 7 नंबर हल कर रहे हैं। इस सवाल को हल करने के लिए हमने प्रथम पंक्ति का उपयोग किया था, तो इस सवाल में भी प्रथम पंक्ति का उपयोग करें। क्या ख्याल है, प्रथम पंक्ति का करें या दूसरा पंक्ति का या प्रथम स्तंभ का? आइए प्रथम पंक्ति से ही करते हैं, क्योंकि आपने देखा ये 6 नंबर सवाल, उसी हिसाब से उसको भी देख लीजिए। तो डायरेक्ट हल कर रहे हैं। आपको प्रथम पंक्ति का नोटिस करना है। पहला उसका एलिमेंट ए है, तो छोटे छोटे उपसारणिक में इसको बांट देना है। ए बाहर हो गया तो ए जहां है उस पंक्ति को छोड़ दीजिए, मतलब इस लाइन को छोड़ दीजिए और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। इस कॉलम को छोड़िए, इस लाइन को छोड़िए, तो बच गया बी एफ ई। यहां लिख दीजिए बी एफ ई। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर माइनस का चिन्ह आता है, आपने देखा, एच लिख दीजिए। फिर एक उपसारणिक बनाइए। अब एच चूंकि पहली पंक्ति में है तो पहली पंक्ति छूट गया, लेकिन स्तंभ के हिसाब से देखें तो दूसरे स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए। एच यहाँ है ना, एच का स्थान यहाँ है, पहली पंक्ति में है लेकिन दूसरे स्तंभ में है, तो दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति छोड़ दीजिए। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, एच एफ जी ई, आपको शेष बच गया। फिर आपको यहाँ पर प्लस देना है, ए हो गया, एच हो गया, ए हो गया, एच हो गया। अब की बार आपको जी लेना है। फिर एक माइनर बनाना है, आपको उपसारणिक बनाना है। तो उपसारणिक अब अगले स्टेप के लिए जी के लिए, जी एलिमेंट के लिए आप बनाएंगे तो जी वाला स्तंभ छोड़ दीजिए, जी वाला पंक्ति छोड़ दीजिए, तो एच बी जी और एफ शेष रह गया। अब ये उपसारणिक बन गया। फिर अगले स्टेप में डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको निकालना है। ये बाहर रहेगा, विकर्ण को गुणा कीजिए, बी ई माइनस एफ में एफ से कीजिए एफ स्क्वायर, कोस बंद कीजिए, एच बाहर रखिए, फिर ई में एच से कीजिए ई एच, माइनस जी में एफ से कीजिए एफ जी हो गया। फिर आगे चलिए, जी बाहर कीजिए, ये ब्रैकेट बनाइए, एफ में एच से कीजिए एफ एच माइनस जी में बी से कीजिए जी बी। ये आपका गुणनफल प्राप्त हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, बी ई माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच ई या ई एच, एफ जी या जी एफ प्लस जी एफ एच माइनस जे बी। आगे ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी ई होगा, माइनस ए एफ स्क्वायर होगा, फिर माइनस ई एच स्क्वायर होगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एफ जी एच हो जाएगा, एफ जी एच। फिर यहां पर प्लस हो जाएगा एफ जी एच, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो एफ जी एच, फिर यहां भी हो जाएगा एफ जी एच, और यहां हो गया जी में जी से गुना करेंगे तो जी स्क्वायर बी। अब कोई ऐसा पद नहीं है जो सेम है और चिन्ह उल्टा है ताकि उसको काट सकें, तो आपका आंसर बन जाएगा, सारे पॉजिटिव एक साथ रखिए, ए बी ई प्लस एफ जी एच 2 एफ जी एच माइनस उसके बाद रखिए एफ स्क्वायर माइनस ई एच स्क्वायर और माइनस जी स्क्वायर बी। दिस इज द आंसर ऑफ
आइए एक और सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 8, इस सारणी के प्रत्येक अवयव एलिमेंट का उपसारणिक माइनस तथा सहखंड को फैक्टर्स लिखें। मित्रों, अवयव को अंग्रेजी में एलिमेंट और उप सारणी को माइनस तथा सहखंड को इंग्लिश में कोफैक्टर कहते हैं। सवाल आपके सामने है, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। 3 गुने 3 कोटि का होता है। यह हमेशा स्क्वायर में होता है, जितने पंक्ति होते हैं उतने स्तंभ होते हैं। इसमें एलिमेंट्स 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 गुने 3 मतलब 3 3 का 9 एलिमेंट्स हैं और प्रत्येक के लिए आपको उप सारणिक लिखना है। इसके पहले वाले सवाल में आपने देखा 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का कैसे उप सारणिक हमने लिखा, लेकिन एक पंक्ति का लिखा, 3 उप सारणिक लिखा। इसमें 9 एलिमेंट्स हैं तो आपको 9 उप सारणिक 3 3 3 बनाना होगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। उप सारणी के लिए जिस सिंबल का हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा m। यहां पर हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। उप सारणिक के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे वो होगा m। m फॉर माइनर, m लिख देंगे तो समझ जाइए माइनर लिखे हैं। और सहखंड के लिए लिखेंगे a। और प्रत्येक सदस्य के लिए जो एलिमेंट का प्लेस वैल्यू होगा उसे a द्वारा सूचित करेंगे। अगर A11 लिखते हैं इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ का एलिमेंट। अगर A12 लिखते हैं इसका मतलब हुआ पहली पंक्ति लेकिन दूसरा उसका स्तंभ। A13 लिखते हैं तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ का एलिमेंट है। इस तरह से हम डिनोट करेंगे, ये शॉर्टकट अपनाएंगे, ये शॉर्टकट अपनाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उप सारणी के लिए m, सहखंड के लिए a और प्रत्येक एलिमेंट के लिए इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। एलिमेंट इसमें 9 है, आपको 9 उप सारणी और 9 कोफैक्टर बनाना होगा। कैसे बनाते हैं ये देखिए। हम यहां से लिखते हैं हल। अब आपका एक पहला एलिमेंट है 1 का उप सारणिक, 1 का उप सारणिक, 1 का जो उप सारणिक है वो हो गया। एक वाले पंक्ति को छोड़िए, एक वाले स्तंभ को छोड़िए तो आपको मिलेगा पंक्ति स्तंभ छोड़ दिए -5 6 फिर 5 और 2। इसी तरीके से उप सारणिक जो मिलेंगे वो 9 मिलेंगे। फिर यहां हट के आइए 2 लिखते हैं। उप सारणी का अगर मान भी लिखना है तो चलिए मान भी लिखते चलते हैं। M11 का जो मान है गुना कर दीजिए, आप ये पहले से सीख चुके हैं। 5 गुना -10 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह होगा, 6 × 30 हो जाएगा। माइनस में 10 है, माइनस में 30 है तो ये माइनस में 40 हो गया, ये माइनस में 40 हो गया। M11 का ये वैल्यू हो गया, पहला एलिमेंट का वैल्यू हो गया, पहला एलिमेंट का पहला सदस्य का उप सारणी का वैल्यू हो गया -40। अब आपके पास 3 है, यहां लिखिए 3 का उप सारणिक, 3 का उप सारणिक शॉर्टकट में लिख देते हैं। 3 का उप सारणिक होगा। अब ये लिखिए 3 वाला पंक्ति छोड़िए, 3 वाला स्तंभ छोड़िए, 3 वाला पंक्ति और 3 वाला स्तंभ आप छोड़ेंगे तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि ये पंक्ति छूट गया, ये स्तंभ छूट गया, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 6, 4 6 और 3 2, ऐसे हो गया। अब इसका मान अगर आप लिखेंगे M12, ये हो गया M12 तो इसका वैल्यू होगा 4 × 8 -36 18 इक्वल टू -10, -10 हो गया। अब 3 का उप सारणिक हो गया तो अब चलते हैं -2 का उप सारणिक, -2 का उप सारणिक, -2 का उप सारणिक अब जब लिखेंगे तो -2 वाला पंक्ति और -2 वाला स्तंभ छोड़ेंगे तो यहां मिल जाएगा आपको 4 -5, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे 4 -5 और यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 5। अगर इसका वैल्यू आप लिखेंगे M13 का वैल्यू आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 5 4 का 20, घटाएंगे माइनस लेंगे 5 × 15, यहाँ भी माइनस है इसलिए प्लस हो गया 5 × 15 और ये कुल मिलाकर हो गया 35। ये हो गया पहले पंक्ति में जितने एलिमेंट हैं उनका उप सारणिक। अब चलते हैं दूसरे पंक्ति में, उसको कहेंगे
M21 थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं। M21 का वैल्यू जो होगा, इसको, इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ेंगे। देखिए, इस पंक्ति को छोड़ेंगे और इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5, 3 माइनस 2, 2, 5 माइनस 3, ये 4 हो गया। तो 4 वाले स्तंभ को और 4 वाले पंक्ति को छोड़ेंगे तो 3 माइनस 2, यहां पर हो गया 3 माइनस 2 और 5, 2। इसका वैल्यू जब आप लेंगे तो वैल्यू होगा 3 गुना 6 माइनस, एक बार और माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5 गुना 10 हो गया, 5 गुना 10 प्लस हो गया, क्योंकि माइनस करना है, माइनस एक और है तो 5 गुना 10 और ये आपको मिल गया 16। अब m यहां से शॉर्टकट ले रहे हैं, M22 के स्थान पर आ जाएगा। ये M22 का मतलब हुआ दूसरे पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, दूसरे पंक्ति का दूसरा एलिमेंट -5 है। -5 वाले स्तंभ को छोड़िए और -5 वाले पंक्ति को छोड़िए, मतलब इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है। जब इन दोनों का आप छोड़ेंगे तो 1 3 माइनस 2 2, 1 3 माइनस 2 और 2 मिला। इसका जब अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 2 एकम 2 माइनस माइनस मिलकर प्लस, 3 दूना 6 और 6 और 2 आ गया आपका 8। अब निकालेंगे आप इसका वैल्यू, अब आप निकालेंगे M23 का। अब यहां आ गया M23 का वैल्यू, M23। अब M23 कहां है भाई, ये है। अब इस स्तंभ को छोड़िए, इस पंक्ति को छोड़िए, इस पंक्ति को, इस स्तंभ को, तो मिलेगा आपको 1 3 और यहां मिलेगा 3 5। जब इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो आपका वैल्यू मिलेगा 5 एकम 5 माइनस 3 3 का 9, 5 एकम 5 3 3 का 9, और जब 5 में से 9 घटाएंगे मित्रों तो 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 हो गया। ये M23 का हो गया। अब उसके बाद चलते हैं M31, मतलब तीसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट लेके इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, आपको उपसारणिक के रूप में मिलेगा 3 माइनस 2, इसको छोड़ देंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इस स्तंभ को, 3 माइनस 2 और -5 और 6 मिला। देख पा रहे हैं ठीक से, इस 3 के लिए 3 का उपसारणिक तीसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट लिए हैं, M31 लिए हैं, तो उसके हिसाब से आ गया आपका, इस पंक्ति को छोड़ देंगे, इस स्तंभ को छोड़ देंगे, 3 माइनस 2 -5 6। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 6 18 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको माइनस देना है फिर से, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, फिर प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो 5 गुना 10 आ गया और वैल्यू आपको मिल गया 8। अब यहाँ पर लिखेंगे M32, मतलब यहाँ पर आ जाएंगे आप, यहाँ पर आएंगे तो इस स्तंभ को छोड़ेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे और इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 और 3 और 2 होगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2 होगा और 3 गुना माइनस माइनस प्लस 6 होगा, 3 गुना 6 माइनस माइनस प्लस, ये 6 और 2 8 हो गया। अब आपको लिखना है M33 मतलब ये। अब आपको ये लास्ट स्तंभ और लास्ट पंक्ति ये छोड़ देना है, आपको मिलेगा उपसारणिक के रूप में 1 3 4 माइनस 5, 1 3 4 माइनस 5, यहां पर -5 है। इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो आपको मिलेगा 5 एकम -5 माइनस 3 चौका 12, -5 और 12 -17। मित्रों ये हो गया प्रत्येक एलिमेंट का उपसारणिक माइनस हो गया। लेकिन सवाल में एक चीज और पूछा है, प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक एलिमेंट का आपको सहखंड भी लिखना होगा। तो अब सहखंड लिखने के लिए आप चाहे तो माइनस के साथ साथ सहखंड भी लिख सकते हैं, उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही स्पेस लगेगा, लेकिन हम इस सवाल में अलग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब सवाल शुरू किए तो आपको बताए थे कि कोफैक्टर्स के लिए ए का सिंबल हम लगाते हैं, बड़े ए, अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर ए सिंबल लगाते हैं, A11, वही A11 आएगा जो एलिमेंट M11 में आया है, तो A11 यहाँ पर -1 हो गया, इस 1 को जोड़ दीजिए, 1 + 1 और गुना कीजिए M11 के वैल्यू से -40 से, -40 से अगर आप गुना करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए A11 का मतलब हुआ
हर एलिमेंट का आपको कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं, तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पहले माइनस निकालना होगा। माइनस कैसे निकालते हैं ये आप देख लिए। हर एलिमेंट का माइनस निकल गया। माइनस के बाद आपको अब कोफैक्टर करना है। आप चाहें तो हर माइनर के नीचे उसका कोफैक्टर लिख सकते हैं, फिर दूसरे माइनर का कोफैक्टर तुरंत नीचे भी लिख सकते हैं। हम अलग अलग करके भी लिख रहे हैं। पहले माइनस निकाले फिर कोफैक्टर निकाल रहे हैं, बात बराबर है। अपने अपने सुविधा और सोच के हिसाब से निकालते हैं। हम पहले माइनस निकाले, उपसारणिक निकाले हैं, फिर कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो चलिए A11 आपका -1 हमेशा लेना है, हर कोफैक्टर में -1 लेना है। इन दोनों को जोड़ना है 1 और 1, ये हो जाएगा 2 और -40 जो पहला माइनस आप निकाले हैं उसका वैल्यू है। तो -1 पर जब स्क्वायर होता है तो 1 होता है और -40 में आप गुना करेंगे मित्रों तो ये हो जाएगा -40। ये पहला कोफैक्टर हो गया A11। और A12 की बात करें तो -1 का ये 2 और 1 3 पावर होगा, गुना होगा। अब इसका दूसरा एलिमेंट देखिए -10 आया तो -10 से गुना करना होगा। अब -10 से आप गुना करेंगे ये देखिए -10, यहाँ -1 का पावर 3 होगा तो -1 होगा, फिर गुना करेंगे -10 से तो मित्रों ये हो जाएगा सीधा 10। उसके बाद में A11 हो गया, A12 हो गया, A13। अब A13 -1 का पावर इन दोनों को जोड़िए 3 और 1 यहाँ पर 4 गुणे। अब इसका तीसरा माइनस देखिए, तीसरा माइनस क्या है 35 है, यहाँ पर लिख दीजिए 35। अब यहाँ सोचिए कि चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा। -1 का पावर 4 होता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्लस में 1 होगा, 35 से गुना करेंगे, ये डायरेक्ट आपका आ गया 35। अब हम A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया। अब A21 -1 का पावर 2 और 1 जोड़ेंगे 3 होगा, गुणे। अब इसका दूसरे पंक्ति का पहला आपका आया है 16, यहाँ लिख देंगे 16। अब सोचिए 16 में -1 होता है, इसका वैल्यू -1 होगा कि नहीं होगा। -1 का पावर 3 देंगे तो -1 होगा, -1 में 16 से गुना करेंगे तो -16 हो गया। अब उसके बाद A21 हो गया तो A22। अब -1 का पावर आपको देना है 4, क्यों 4, 2 और 2 4, 2 और 1 3, 1 और 3 4, 1 और 2 3, 1 और 1 2। अब आपको दूसरे पंक्ति का दूसरा एलिमेंट लेना है। दूसरा एलिमेंट आपका यहाँ 8 आया है, M22 से मिला है, M22 A22 M22 M21 तो A21। आपको इसी हिसाब से एलिमेंट लेना है, उसी के क्रम में लेना है। तो 8 आपको यहाँ लिखना होगा। तो जाहिर सी बात है -1 पर पावर 4 होता है तो प्लस में हो जाता है, तो 8 एकम यहाँ पर 8 आएगा। अब चलते हैं A23 की ओर। -1 का पावर जो होगा वो यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर गुना होगा। अब 23 यहाँ पर है, इसका वैल्यू -4 आया है, -4 से आप गुना करेंगे, -1 में इसका वैल्यू -1 होगा तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं A31 में। A31 -1 का पावर जो होगा 3 और 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, इनको जोड़िए, गुना का चिन्ह दीजिए। अब A31 का जो वैल्यू है वो 8 है। अब यहाँ देखिए इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा तो धन में धन से गुना करेंगे, धन आएगा। फिर A32 आ जाएगा, A32 -1 का पावर 5 होगा, गुना आएगा। अब A32 का जो वैल्यू होगा, A32 का जो वैल्यू होगा वो फिर 1 सेकेंड 1 पर 8 होगा और 8 से आप गुना कीजिए। इसमें इसका पावर -1 का पावर 5 है तो -1 होगा, -1 में 8 से गुना करेंगे तो ये -8 हो जाएगा। अब लास्ट वाला जो एलिमेंट है A33। अब A33 -1 का पावर हो जाएगा 6 गुने A33 का वैल्यू है -17। अब इसका वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव होता है। मित्रों ये रहा आपके दिए गए सारणिक के प्रत्येक एलिमेंट का उप सारणिक, दिए गए सारणिक के प्रत्येक एलिमेंट का उप सारणिक और प्रत्येक उप सारणिक से प्राप्त कोफैक्टर्स यानी सहखंड। माइनस माने उप सारणिक होता है और कोफैक्टर माने सहखंड होता है। एक बार और आपको दोहराना चाहेंगे
प्रत्येक एलिमेंट का उप सारणिक निकालकर तुरंत नीचे आप ये जो यहाँ पर M11 है उसके तुरंत नीचे A11 भी करके निकाल सकते हैं, तो दोनों एक साथ निकलता चला जाएगा। हमने इस सवाल में क्या किया कि पहले उप सारणिक निकाल दिया, माइनस निकाल दिया और तब सभी माइनस को कोफैक्टर में कन्वर्ट कर दिया उनके सिंबल से, उनके चिन्ह के हिसाब से। ये आप देख पा रहे हैं। आइए एक बार और इसे चेक कर लेते हैं। पहला एलिमेंट के लिए इसको छोड़ेंगे तो -5 6 5 2। उसके बाद 3 के लिए इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे 4 6 3 2, ये भी ठीक है। -2 के लिए लिखेंगे तो -2 यहाँ पर है, इसको छोड़ेंगे 4 -5 3 और 5। फिर अगले स्टेप में जाएंगे तो अगले स्टेप में आएगा 4 को छोड़ देंगे, 4 वाले पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो -5 1 -2 1 4 2 1 4 को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे 3 -2 5 2 3 -2 5 2, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वाला स्टेप 1 3 -2 2, ये भी ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं M2 3 में चलते हैं, 6 वाले पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे तो 1 3 और 3 5 आ गया, बिल्कुल ठीक है। M31 का मतलब तीसरा पंक्ति और पहला मेंबर यहाँ पर लेते हैं, तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ लेते हैं तो इसको और इसको छोड़ने के बाद में आपको प्राप्त होगा 3 -2 और -6। और फिर यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा तीसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ जब लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे तो 1 -2 4 और 6 1 -2। यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर मिस्टेक है 3 2। तीसरा पंक्ति का दूसरा एलिमेंट इसको छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 1 -2 4 6 1 -2, ये तो ठीक है, 1 -2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 6। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1 -2 4 और 6 1 -2 4 और 6। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ मिस्टेक हो गया तो यहाँ आपको देख लेना चाहिए 6 एकम 6 और 4 गुना माइनस प्लस 8 है, 6 एकम 6 और यहाँ हो जाएगा 8। मित्रों यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, वेरी सॉरी। और ये हो गया आपका 14, बाकी -5 और 4 3 12 -17, ठीक है। तो ये 3 2 वाला मिस्टेक हो जाएगा, 3 2 वाला यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 14 और 14 में -1 से तो ये हो जाएगा -14। ये आपका हो गया। करते हैं आज का ये टॉपिक, सारणिक में उप सारणिक कैसे निकालते हैं और सहखंड कैसे निकालते हैं जिसे कोफैक्टर कहते हैं, सारणी का मान कैसे निकालते हैं, 2 गुने 2 कोटि वाला, 3 गुने 3 कोटि वाला। उम्मीद करते हैं ये आपको जरूर समझ में आया होगा। आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।